से निकालूं, यानी मिनिमम कॉस्ट पर मैं मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से निकालूं। तो ये हमारा होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाती है। और अगर हमें ये रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गई, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारी मैनेजिंग जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, हमारी मैनेजमेंट को अगर इन चीज़ों को मैन मटेरियल मनी को अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आ गया, और वो यूटिलाइजेशन किससे करेंगे, गाइडलाइन से। इन गाइडलाइंस को यूज़ करना आ गया और उससे यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर पाए तो वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। उसके बाद साइंटिफिक डिसीजन, हम एक स्ट्रिक्ट और बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे। साइंटिफिक का मतलब यहाँ नहीं है कि हम साइंटिस्ट बन गए हैं, यहाँ पर साइंटिफिक डिसीजन से मतलब है कि एक बैलेंस्ड डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे और नेसेसरी हमारे पास ऑलरेडी प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग्स होती हैं। उन ट्रेनिंग्स के थ्रू हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, अब एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर मान लो प्रोडक्शन या मार्केटिंग में हम वर्क करते हैं तो उनमें हमारी आज के टाइम में कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ही कंपनी स्टैंड ले सकती है जो रैपिड चेंजेज एनवायरनमेंट में अपने आप को चेज़ कर पाए या डेवलप कर पाए। तो हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं वो हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अपने यूटिलाइजेशन को, कंपटीशन को सक्सेसफुली compete करने में हेल्पफुल होता है। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे पहला एस्पेक्ट ही यही होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो समाज को ध्यान में रखते हुए काम करे। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है कि हम बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी जो है सोसाइटी को प्रोवाइड कराएं। उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब मैनेजमेंट अब हमारे पास मैनेजिंग गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी एडवांटेजेस क्या है, उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम अपने रिसर्चर्स को एनकरेज कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन्हें मतलब मोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उनको मोल्ड करके हम उनको उनके कॉन्शियसली या अनकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा सकते हैं कि इस समाज में वही टिका रहेगा जो कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहेगा। तो रिसर्चर्स को हम धीरे धीरे उनको एनरिच करते रहेंगे, और उनको एनरिच करना भी हमें कौन सिखाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस वाज योर फर्स्ट कंसेप्ट विच वी हैव डन, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। इट हैज़ 3 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ आपको गिवन है, बट आपको सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय एडविन बी फ्लिपो। उसके बाद आपको ये मीनिंग पढ़ना है। मीनिंग देखो यहाँ पर क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड द मैनेजर, ये मैनेजर को गाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक डेफिनेशन पढ़नी है, फिर उसके बाद है उसका फीचर्स एंड नेचर, देन सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस। दीज आर द 3 टॉपिक्स यू हैव टू लर्न।